नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 21 नवंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर के घूघरा स्थित राज्य की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल का ओम प्रकाश पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज ने बुधवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के वक्त राजेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी, जेल अधीक्षक पारस जांगड़, जेलर सुखाराम, सीताराम मीना, प्रशिक्षु उप अधीक्षक जितेंद्र सिंह राठौड़, विकास सोलंकी, मुरली मनोहर सोथार, परेश कुमावत, मुख्य प्रहरी हेमराज आचार्य तथा आरएससी जाप्ता प्रभारी छत्रसाल सिंह उपस्थित रहे। डीआईजी के हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचने पर मुख्य प्रहरी प्रहलाद गुर्जर के नेतृत्व में डबल गार्ड द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों से 1-to-1 बातचीत की तथा उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कैदियों से जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं, कैदियों के अधिवक्ता होने तथा नहीं होने, वैदिक सहायता की आवश्यकता होने, केसों के ताजा अपडेट, चालान पेश होने आदि के बारे में जानकारी ली। एसडीएम थप्पड़ कांड में बुधवार को उस वक्त नया मोड़ आया जब राजस्थान की भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना अचानक टोंक जेल पहुंचे और देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीना से मुलाकात की। किरोड़ी से नरेश की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान किरोड़ी लाल मीना ने नरेश मीना को सलाह भी दी। मुलाकात के बाद जब किरोड़ी लाल जेल से बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या नरेश मीना से भी मुलाकात हुई। इस पर किरोड़ी ने कहा कि बिल्कुल नरेश से मुलाकात हुई है, मगर क्या बातचीत हुई है, इस पर किरोड़ी ने चुप्पी साध ली। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि किरोड़ी लाल मीना ने नरेश मीना को गुस्से पर नियंत्रण करने की सलाह दी है। अजमेर में सर्च डेयरी समिति के सचिव की दिन दहाड़े हत्या कर दी। युवक ने उनके ऑफिस में घुसकर पहले चेहरे पर स्प्रे किया और फिर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर सेक्रेटरी के गांव का ही रहने वाला है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घायल सेक्रेटरी को लोगों ने जीएलएन हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाकर सबूत जुटाए हैं। फिलहाल हत्या के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि ये जानकारी सामने आई है कि आरोपी युवक मृतक का चचेरा भाई है। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा ने विद्युत विभाग के एएन हर्षाधिपति वाल्मीकि से मारपीट मामले में धौलपुर की SC/ST कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज बुधवार को सरेंडर किया है। दरअसल धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय पर सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ के मारपीट करने के आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आज बुधवार को SC/ST कोर्ट में सरेंडर किया है। भाजपा को जानो कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर आए सिंगापुर सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय का विजिट किया। 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी की बूथ स्तर पर की संरचना को करीब से समझा। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने प्रतिनिधि मंडल को बीजेपी की संरचना के बारे में बताया। प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी के अलग अलग विभागों का विजिट करके उसमें काम करने के तरीके को भी समझा। प्रतिनिधि मंडल में सिंगापुर सरकार के 3 मंत्री राइजिंग भी शामिल रहे। सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी कार्यालय पहुंचने से पहले सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अधिकारियों से मुलाकात की। बीकानेर नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इसी दिन 5 साल पहले नगर निगम मेयर के रूप में सुशीला कंवर राजपुरोहित ने शपथ ली थी। वहीं पार्षदों का कार्यकाल मंगलवार को ही पूरा हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि 25 नवंबर को प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने दिसंबर के अंतिम दिनों में चुनाव की तैयारी शुरू की है, लेकिन फिलहाल चुनाव होने की उम्मीद कम है। दरअसल एक राज्य का एक चुनाव की नीति के तहत प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जापान की संसद डाइट का अवलोकन किया और वहां की संसदीय व्यवस्थाओं की जानकारी ली। देवनानी ने जापान संसद का भवन, सदन, दीर्घाएं, सदन में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, सदन की कार्यप्रणाली, अपर हाउस, लोअर हाउस सहित भवन के विभिन्न कक्षों और सदस्यों की ऑनलाइन उपस्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने संसद की द्विसदनीय विधान पालिका का अवलोकन कर वहां की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट राजस्थान में टैक्स फ्री कर दी गई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने यह घोषणा की है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सीएम भजनलाल की इस घोषणा के लिए आभार प्रकट किया है। साथ ही दिया कुमारी ने एक बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करती हूं कि आप सभी द साबरमती रिपोर्ट को थिएटर में जरूर जाकर देखें। इससे पहले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राजस्थान में कर मुक्त करने का सार्थक निर्णय लिया है। यह फिल्म इतिहास के उस भयावह कालखंड को यथार्थ रूप में दर्शाती है जिसे कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए विकृत करने का कुत्सित प्रयास किया।
यह फिल्म न केवल तत्कालीन व्यवस्था की वास्तविकता को प्रभावशाली रूप से उजागर करती है, बल्कि उस समय प्रचारित किए गए भ्रामक एवं मिथ्या नैरेटिव का भी खंडन करती है। राजस्थान पर्यटन को कांडे नेस्ट ट्रैवलर रीडर्स ट्रैवल अवार्ड्स के दौरान 2 प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। राज्य को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स पुरस्कार से नवाजा गया है। फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का अवार्ड राजस्थान को मिला, जबकि फेवरेट लीडर डेस्टिनेशन इन इंडिया का रनर अप अवार्ड उदयपुर को मिला। पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि राजस्थान को 2 अलग अलग श्रेणियों में प्रतिष्ठित कांडे नास्ट ट्रैवलर रीडर्स टेलर्स अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। राजस्थान में 45 साल पुराने खादिम होटल का नाम बदलने पर सियासत गर्मा गई है। खादिम के संग अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। चिश्ती ने कहा कि लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल भी तोड़ दो, मगर इतिहास तुम्हारी रबड़ से नहीं मिटेगा। उल्लेखनीय है कि सोमवार को अजमेर के खादिम होटल का नाम अजय मेरू कर दिया गया। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के निर्देश पर आरडीटीसी एमडी ने आदेश जारी कर दिए थे। अब इस मामले में सियासती गर्मा गई है। अजमेर पुलिस लाइन निवासी एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने भाई, मां, भतीजी पर पति की मृत्यु होने के बाद मिली नकदी को हड़प जाने तथा मारपीट कर लज्जा भंग करने का आरोप लगाया है। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादी महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति पुलिस में थे, जिनकी मौत 2011 में हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी पैसा आया उसे उसके भाई ने समय समय पर ले लिया। इसके पश्चात 2015 में वह पुलिस में एलडीसी पद पर पदस्थापित हो गई। आवश्यकता होने पर जब अपने भाई से अपने पैसों की मांग की तो भाई टालमटोल करता रहा तथा बार बार फोन कर पैसे मांगने पर उसके साथ गाली गलौज करने लगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ऊर्जा विभाग की प्री समिट आज जयपुर के होटल मैरियट में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, एससी एनर्जी आलोक, राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा, आरवीपीएनएल के एमडी नतमल डिडेल, आरआरईसीएल के एमडी ओम कसेरा, जीएस एनर्जी गिरधर आदि अधिकारी मौजूद हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की गई कई एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। अलवर के उपखंड क्षेत्र में 2 दिन से छा रहे बादल और कोहरे के चलते प्याज उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है। कोहरे के चलते लाल प्याज की गुणवत्ता तथा उसके रंग पर विपरीत असर पड़ता है। इसे लेकर किसान परिवार दिन और रात प्याज के खेतों में ही रहकर उनको साफ स्वच्छ करते हुए प्लास्टिक के बैग में भरकर बेचने की जुगत में लग रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में 2 दिन से लगातार कोहरा पड़ रहा है। सूर्य का ताप भी मंद पड़ गया है। इसे लेकर प्याज की लगी हुई मिट्टी को सूखने में समय लग रहा है। किसानों का कहना है कि कोहरे और मौसम की नमी के चलते प्याज का लाल रंग हल्का पड़ने लग गया है। सुर्ख लाल रंग नहीं रहने से व्यापारी बोली में कम दाम लगाते हैं। इससे नुकसान हो रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा के लिए राजस्थान में बांदीकुई होकर गुजरने वाली अजमेर अमृतसर अजमेर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का आगामी आदेश तक फुलेरा स्टेशन पर ठहराव किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने ट्रेन संख्या 19611 अजमेर अमृतसर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 23 नवंबर को फुलेरा जंक्शन से 7:10 आगमन और 7:12 पर प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 19612 अमृतसर अजमेर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 27 नवंबर को फुलेरा स्टेशन पर 7:21 बजे आगमन एवं 7:23 बजे प्रस्थान करेगी। इससे बांदीकुई के यात्रियों को फुलेरा के लिए ट्रेन मिलेगी। जैसलमेर के देवीकोट इलाके के किसानों ने बिजली समस्या को लेकर बुधवार को संगाना जीएसएस का घेराव किया। इलाके के किसान भारी संख्या में इकट्ठा होकर जीएसएस के आगे पहुंचे और नारेबाजी की। इस दौरान उप जिला प्रमुख बीके बारूपाल भी मौजूद रहे। उप जिला प्रमुख बारूपाल ने बताया, जिले में बिजली के बुरे हाल हैं। इस रबी के सीजन में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जबकि सरकार 6 घंटे बिजली देने का दावा करती है। किसानों को 1 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। मगर बिजली विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में किसान आंदोलन नहीं करें तो क्या करें। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।